अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी। गिलबादशाह एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। व्यूअर्स कैसे हैं जी, आप सब लोग ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ जी। अच्छा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बाइक मैंने अभी अपनी ओपन करवाई है। इसका थोड़ा सा काम था, मैंने सोचा वो काम ज़रा करवा लूँ। तो इसके हेड सिलेंडर का एक्चुअली मैंने काम करवाना था, तो ये अभी हेड सिलेंडर ओपन कर रहे हैं इसका। ये थोड़ा चढ़ाई में ना थोड़ा सा ज़रा ना इसकी पावर कम हो गई थी, तो मतलब ज़्यादा रेस देने से ना शोर डाल रही थी बाइक, तो इसकी पिक शेक में ना इतना मज़ा नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो इसके हेड सिलेंडर का काम करवाते हैं। ये देखें, ये मेरा जो पिस्टन है ना वो बिल्कुल ही जला हुआ है। ये हेड है, ये इसके अंदर ये जो है मैंने अभी देखा ना, ये वॉल है, ये भी ख़राब हुए हैं, सारी सेम आई हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका आज हम काम करवाएंगे। मैकेनिक जो है इसको ओपन कर रहा है अभी सारे को, तो साथ साथ फिर मैं जितनी भी वीडियो है आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरह मैकेनिक इसको ओपन करेगा और किस तरह इसको रिपेयर करेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना इस वीडियो में आज आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक क्लास में देखिएगा। ये जी पिस्टन सामने आ गया हमारे, ये देखें, ये बिल्कुल जल चुका है, ख़त्म है ये। तो मैं भी बस वॉइस ओवर डाल रहा हूँ। एक्चुअली आपको पता है कि बाहर शोर बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ियों का, हॉर्न वगैरह का, बाइक्स का, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर डाल के आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये मोबाइल था मेरा, ये मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले किया था चेंज, तो ये हमने सेव कर लिया। तो जैसे ही हमारा इंजन रेडी होगा तो हम दोबारा उसमें डाल देंगे। ये जी अब चेन गरारी है, इसको ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने वेवर्स जब ओपन किया था इसके जो हेड सिलेंडर है ना, उसको जब हमने ओपन किया ना, तो इसका जो क्रैंक शाफ्ट वो उसमें प्ले आ गई थी। तो वो प्ले ख़त्म करने के लिए फिर हमने इसको ना इंजन को उतारने की ज़रूरत पड़ गई। तो अभी हम इंजन को उतार रहे हैं नीचे। तो देखें, अभी यहाँ से इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करके इसको यहाँ से इंजन को भी उतारेंगे। तो देखें अभी इस पे कितना टाइम लगता है। ये जी हमारा हेड है, अभी हेड को रिपेयर करेंगे। ये देखें, इसमें वाल जो है फारग हो चुके हैं। इंजन गाड़ी जो बाइक है इसमें इंजन जो है ना वो पी रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब हर 15 दिन बाद ऑयल कम कर रही थी बाइक। तो इस वजह से मैंने इंजन खुलवाया हेड सिलेंडर का काम। मैं क्या इसको देखें ज़रा इसमें क्या इशू है, क्यों इतना ज़्यादा तंग कर रही है बाइक। तो खैर तंग तो नहीं कर रही थी, 15 दिन बाद ऑयल चेंज कराते जाओ तो चलाते जाओ बाइक को। लेकिन एक्चुअली मैं बाइक राइडर भी हूँ, मैं गिलियात में जाने का बड़ा शौक़ रखता हूँ, तो मैं बाइक भी करता हूँ। तो इस वजह से बाइक को फिट रखना जो ना वो बड़ा ज़रूरी है। जी ये अभी हेड शेड इन्होंने उतार दिया नीचे, तो अभी ये बाकी दूसरा इंजन जो है ना उसको उतार रहे हैं। अब ये साथ साथ हेड की चीज़ें जितनी भी हैं ना उनको उतार रहे हैं, ताकि पुरानी चीज़ें निकाल के नट शट सेव कर रहे हैं, ताकि इसको ओपन करके तो फिर ये खरादी के पास लेकर जाया जाए
और उसके बाद फिर इसको जो है ना दोबारा फिक्स किया जाए। ये अभी इसके ओपन होने का प्रोसेस है। ये देखें जी, अब ये इसमें केम है, ये केम थी, ठीक है जी, केम सही है, केम हमारी ठीक है बिल्कुल। और ये आ गई जी वाल, ठीक है जी, गजन बिन्ने भी ठीक हैं इसके, वाल ख़राब थे इसके। अभी इसके बाद लेके जाएंगे खरादिए के पास। खरादिए का ख़र्चा जी 600 रुपये का, ठीक है। उसमें उसने इसके वाल डालने हैं, रिंगें पिस्टन डालेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्रैंक शाफ्ट जो है ना उसका बैरिंग और क्रैंक शाफ्ट जो है ना वो उसको फिक्स किया करेंगे। तो अभी ये इसकी चीज़ें पुराने जो हेड की चीज़ें हैं ना उसको सेव कर रहे हैं। ये देखिए अब इसको साइड पे कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद ले जाएगा खरादिए के पास, ठीक है। तो खरादी के पास इसमें जो क्या उसे कहते हैं पिस्टन, उसको फिक्स करते हैं, फिक्स करके उसको ये वापस लेके आएंगे फिर, ठीक हो गया। अब देखते हैं आगे। ये अभी इंजन उतारने की तैयारी करने लगे हैं। मैकेनिक साहब ये जी, ये अभी इंजन के अंदर के हालात हैं। अभी इसको यहाँ से ये देखें, ये सामने क्रैंक शाफ्ट अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो सामने लंबा सा जो नहीं वो क्रैंक शाफ्ट है, इसमें आ गई प्ले, तो इसकी वजह से पूरा इंजन नीचे हमें उतारना पड़ा, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट ये इसका सामान है जी सारा, जिसमें ये वॉल है, ठीक है जी। ये भी छोटा, एक बड़ा वाल था, ये छोटा वाल है, ये कटे में है साइड से, दोनों ख़राब हैं, ठीक है जी। ये इसी वजह से तो ताकत नहीं बन रही थी बाइक की, पावर नहीं बन रही थी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी ये जी अभी इंजन को उतारने लगे नीचे। ये तारें शारें इसने खोली हैं, जिसकी वजह से मेरी लाइट बंद हो गई और स्विच जो है ना वो नहीं काम कर रहा। अभी देखें, कल जाके फिर मैं इसको ज़रा सेट कराऊँगा दोबारा। ये उस्ताद जी अकेले हैं जी, इन्होंने अकेले ही काम किया है, कोई शिगिर्द शुगिर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, खुद ही जाके खरादिया को सामान दे के आया ये जी जहाँ जेब मैकेनिक है, नवाज शरीफ पार्क के साथ जो गली है ना वहाँ पे इनकी शॉप है। ये इंजन उतर गया, ठीक है। ये इंजन देखें, ये जी ये एक साथ गियर लगा हुआ। अभी इसको ओपन करेंगे। पहले ही बढ़िया चढ़ी हैं वीडियोस में। लो जी इंजन ओपन करने लगे हैं। ये ऊपर जी क्लच प्लेट का बक्सा है, ठीक है। पहले इसको खोलेंगे, ये जी नट खोल रहे हैं अभी। ये जी व्यूअर्स शुरू से लेके आखिर तक पूरे इंजन की वीडियो मेरा ख्याल आपने कभी नहीं देखी होगी। आज मैं आपको जो है ना पूरे इसका जो है ना रिव्यू दे रहा हूँ। माना कहना नहीं यार। अच्छा
की ना है जगह ना। ये जी इंजन के नीचे मिट्टी शिट्टी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, इसलिए ज़रा खोलने में इनको ज़रा मुश्किलात का सामना है। अभी बस ये ओपन हो गए हैं, ये देखें जी, अभी इसको ओपन करने लगे हैं जी, नट खुल चुके हैं। अभी इसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि ये क्या होता है इसके अंदर है मुद्दा सारा। ये जी इंजन ओपन होने लगा। ये सबसे ऊपर जी, ये जी क्लच प्लेट, ये ऊपर जो सबसे ऊपर है ना, और ये व्हील बैरिंग है, व्हील कड़ा जाता है, ठीक है। ये क्लच प्लेट है, पूरा सेट क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट है, ठीक हो गया। तो ये कड़ा है कि गियर बक्से का कड़ा होता है ये सारा, इसको भी ऊपर करेंगे क्लच प्लेट को। ये क्लच प्लेट प्लस प्रेशर प्लेट है। ये अभी इसे ओपन करने लगे हैं। मैकेनिक काफ़ी फास्ट था, अच्छा काम किया इसने और एक्सपीरियंस बंदा ही है। सवा घंटे में इसने इंजन बंद है जी, और मेरा ख्याल है घंटे सवा में ही इसने खोला। टोटल 2.5 घंटे पौने 3 घंटे में इसने पूरा इंजन उतार के राहगीर के पास आके और सारा जो है रेडी की। माशाल्लाह जी उस्ताद जी। अच्छा जी, अभी ये प्रेशर प्लेट को ओपन कर रहे हैं। ये है जी प्रेशर प्लेट हो गई, क्लच प्लेट हो गई। ये मेन चीज़ है जो भी उतारी है उन्होंने, जिसकी वजह से बाइक जो है ना चढ़ाइयाँ पहाड़ों में आगे पीछे वो जो चढ़ती है ना, उसकी वजह से चढ़ती है, ठीक है। ये जो व्हील है ये गियर का व्हील है, गियर बक्से का व्हील है ये, ठीक है। तो ये अगर ख़राब हो जाए तो बाइक के गियर में गूंज आ जाती है, गूं 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 दीवाना करती है बाइक। ये इसको ओपन कर रहे हैं, इसका लॉक निकाल रहे हैं। अब ये इसके नीचे आ गया गियर बक्सा, ये देखिए जिसके बैरिंग सारा। अभी ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रही हैं। ठीक है जी, ये इंजन का पूरा सूरत हाल है सारी। ये अभी ये जो इन्होंने पतरी निकाली है ना, ये अभी जो निकाल रहे हैं, ये जी क्लच और नहीं सॉरी, ये पाँव से जो हम गियर लगाते हैं ना, तो इस पतरी के ज़रिए एक्सचेंज होता है। ये गियर के अंदर जो है ना, गियर्स को चेंज करती है, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये जो पतरी भी निकली थी ना, ये वो काम करती है। तो ये भी स्प्रिंग निकालने लगे हैं। ये स्प्रिंग है जी जनाब वाला, पूरे गियर को ना ये सही जकड़ के रखता है सीधा। ये गियर लेवर, ये भी स्प्रिंग बाहर आ गया। ऑयल और निकला है थोड़ा सा। ये नहीं जी, अब ये दूसरी साइड है, इसको ओपन कर रहे हैं यहाँ से। ये जी अभी इंजन इसका ये गियर बक्सा खोल रहे हैं इधर से। अब ये जी व्यूअर्स पूरे इंजन की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, शुरू से लेके आखिर तक पूरा प्रोसेस इंजन का।
इंजन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी ओपन कर रहे हैं, ये जी अभी ओपन हो रहा है। अभी जैसे ही ओपन होता है फिर मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये जी व्यूअर्स, अगर बात की जाए मेरे बाइक की, बाइक मैं बता देता हूँ जी, मेट्रो बूम 2011 मॉडल है। ठीक है, मेट्रो बाइक है 2011 मॉडल। बूम येलो और रेड टैंकी टापे इसके आए थे। ठीक है, तो ये मेरा बाइक है, ये देखें जी, ये अब ओपन हो गया जी। ठीक है, ये है जी गियर की, ये इंजन का हिस्सा है और दूसरी तरफ गियर है। ठीक है ना, ये देखें, ये गियर है, ये जो गरारी है ना, ये गियर है। ये जो चीज़ है ना, ये अभी जिन्होंने निकाली है मैकेनिक ने, इसको कहते हैं क्रैंक शाफ्ट, और ये गियर है जिसको घुमा रहे हैं ये। ठीक है, गियर बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा मेरा गियर निकला है, इसमें कोई आवाज़ नहीं थी। इसको अभी निकाल रहे हैं गियर को। ठीक है, ये जी क्रैंक शाफ्ट है जो ख़राब निकला था। ठीक है, इसकी वजह से पूरा इंजन खुला आज मेरा। ठीक है जी, तो छोटी सी चीज़ थी लेकिन उसके लिए मैंने पूरा इंजन खुलवाया। ठीक है, ये अब गियर इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, बाइक का गियर आप देख लें जी। इसी गियर की वजह से आपकी बाइक पहाड़ों में चढ़ाइयाँ चढ़ती हैं। ठीक है, 2-2 3-3 बंदे बैठा के भी अगर आप लेके जाएं तो गियर ठीक होना चाहिए आपका। अगर गियर नहीं ठीक होगा ना तो फिर जो है ना आपकी बाइक जो है ना वो मज़े से चढ़ाई नहीं चढ़ेगी। ये इंजन है जी, इंजन का टापा पीछे, ये है जी गियर क्रैंक शाफ्ट, वो जो नीचे लटका हुआ है। ठीक है जी, इसे क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। ये ख़राब था, ये 2 बैरिंग साइड पे लगे होते हैं, ये अभी खरादिए से, ये देखें, ये वो जो घूम रहा है ना नीचे डंडा सा, इसे क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। इसमें प्ले आ गई थी तो ये चेंज होगा, ये है क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, इसकी वजह से पूरा इंजन खुला। ठीक है, ये देखें। ठीक है, तो ये बैरिंग भी चेंज होंगे, क्रैंक शाफ्ट भी चेंज होगा। तो इसकी कीमत थी क्रैंक शाफ्ट की 1100 रुपये। क्राउन लफान का हमने डाला इसमें। ठीक है, ये क्राउन लफान का भी नया हम डालेंगे। अभी ये सारे इंजन को धोएंगे, सारा वॉश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ना इसको इसकी फ़िटिंग की तरफ हम फिर जाएंगे। ठीक है, अभी ये तकरीबन सारा हो गया, इंजन खुल चुका है तकरीबन। बाकी ये जो बीच में कुछ बैरिंग वगैरह होते हैं उनको दोबारा फिक्स कर रहे हैं अपनी जगह पे। ये सारे ठीक है बैरिंग, ये क्योंकि ये ऑयल के अंदर चलते हैं, ये सारे ठीक ही होते हैं बैरिंग। ठीक है जी, ये पीछे टापा रह गया, बाकी सारा इंजन ओपन हो चुका है जी, ठीक हो गया। ये है जी मेट्रो 2011 मॉडल। ठीक है, और इसकी बात अगर की जाए तो ये नथिया गली जाता रहता है। ठीक है, ये अब हेड है। ठीक है, हेड को ये ज़रा साफ़ कर रहे हैं, थोड़ा सा साफ़ करके इसको फिर ये फिक्स करेंगे। अच्छा, मरी इनके ना चक्कर लगे हैं मेरे इस बाइक पे विद फैमिली। नथिया गली, खानसपुर, अयूबिया, डूंगा गली, मुश्कपुरी, न्यू मरी, पतरेटा के बहुत ज़्यादा चक्कर लगते हैं। मतलब गिलियात में मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं है और इस पे जो है ना मैं जाता हूँ। तो बाइक कोई भी हो, बस ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। ड्राइवर अच्छा हो तो आप कहीं भी जा सकते हैं। अभी ये हेड तैयार होके आया हुआ है, इसको अब हम साफ़ कर रहे हैं। इसको साफ़ करके इसको थोड़ा बफ़ मार रहे हैं। ये है जी इंजन की किट, पूरी जैन किट क्राउन लिफान की है। इसको ये अभी डिफरेंट जगहों पे लगाएंगे। ठीक है जी, ये है जी क्राउन की इंजन की किट, क्वालिटी का सच्चा वादा। ठीक हो गया। ये जी हमारा हेड आ गया साफ़ सुथरा बन के। अभी इसकी होने लगी है फिटिंग। ये जी खरादिये से तैयार होके आ गया हमारा हेड। अभी इसको सफाई कर रहे हैं, इसकी सफाई करेंगे। और सफाई करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा सुखा के फिर उसके बाद इसकी फ़िटिंग स्टार्ट करेंगे। हेड की फ़िटिंग जो होती है उसके अंदर पिस्टन वगैरह सेट करेंगे, बोर के अंदर, उसके अंदर चीज़ें फिक्स करेंगे। ठीक है, इसकी सफाई हो रही है।
ये पेट्रोल के साथ। ये लें जी, ये सफाई हो गई है इसकी। ये देखें वाल शाल लग चुके हैं अपनी जगह पे, बड़े बेहतरीन, बड़ा ज़बरदस्त तैयार किया है इन्होंने। इसके अंदर टिक्कियाँ भी लगाई हैं। वाल पहले बैठे हुए थे, अभी इनको सही बराबर जगह पे बिठाया है इसको। ठीक हो गया, अभी इसको फिक्स कर रहे हैं। ये जी अभी इसमें सामान फिट करने लगे हैं जी। ये जी उस्ताद औरंगजेब। हेड का काम बड़ा ज़रूरी है जी। बाइक अगर ऑयल पी रही है ना तो उसमें हेड सिलेंडर का काम बड़ा ज़रूरी होता है। ये जी रिंगें हैं जी पिस्टन की, क्राउन लिफान की। ठीक है, इसकी कीमत भी मेरा ख्याल है 1100 रुपये है। तो 1100 रुपये कीमत है इसकी विद रिंगें। ये है जी पिस्टन। ठीक है जी, ये पिस्टन है और इसका साइज़ मेरा ख्याल 9.0 था, कुछ इस तरह था। तो ये उस्ताद ने बताया था ये 1.50 है। ये इन्होंने बताया था कि इसके बाद अगर इसका हेड सिलेंडर का काम होगा ना तो फिर ये जो है ना इसको स्लीवें लगेंगी। तो अभी ये आखिरी नंबर है, जो इसके बाद जो है ना फिर स्लीव लग के फिर जो लगता है। ये जी इसके अंदर ये मेरा ख्याल है वाल सेट कर रहे हैं। तो वाल होते हैं वो स्प्रिंग जो होते हैं वो सेट कर रहे हैं, लगा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है जी, कपड़ा लगा के ना इसके अंदर हेड के अंदर सेट कर रहे हैं इसको। ठीक हो गया। ऊपर लॉक लगा रहे हैं, लॉक लगा के तो ये सेट हो जाएगा सारा। ठीक है, ये व्यूअर्स पूरी घंटे की वीडियो बन रही है, तो ये आपने पूरी टाइम निकाल के देखनी है। पूरे इंजन का जो हाल वाल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। तो बाइक के पूरे इंजन की वीडियो जो है ना वो कम ही लोग चढ़ाते हैं। ये केम सेट कर रहे हैं जी, केम दिखा दूँ आपको। ये देखिए केम बिल्कुल ठीक थी। 15 साल बाद मेरा इंजन खुला है। वही पुरानी 15 साल पहले पूरा इंजन जो है। ठीक है, हेड सिलेंडर तो खैर तीन दफ़ा खुला था। तो पूरा इंजन जो है ना ये 15 साल बाद खुला है। हेड सिलेंडर वैसे खुलता है 3 तो फिर भी चेक कर रहे हैं, इसके लॉक शॉक लगा रहे हैं। सुकड़ नहीं देता मैं कभी। ठीक है, पर जिस हिसाब ना बाइक चलती है ना उस हिसाब ना ऑयल ये बदला देखिए। लेना। अब ये तोते होते हैं, अब हम पंजाबी ज़ुबान में इनको तोते बोलते हैं, पता नहीं बल्कि 13 दिन इनको क्या बोलते हैं, गजन पिन्ने बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ओ किथे लाला था ये बहुत ज़्यादा इंजन में होते हैं, गाड़ी में भी होते हैं, बाइक में भी होते हैं। फिर और ये भी चलते हैं तो बाइक पावर बनाती है, ताकत बनाती है, फिर बाइक चलती है। ये जी फिक्स कर रहे हैं इसके लॉक। ठीक हो गया, ये देखिए। अच्छा जी, अब जब होती है ये आ गया जी। अब साथ क्राउन लफान जैन किट, ये उस्ताद औरंगजेब हैं। ठीक है, जैन किट है क्राउन लिफान की। अब ये लगाएंगे। होंडे का की समान इधर अच्छा होता है। ठीक है, ना ही बनया लिया जी जी जैन लगा रहे हैं हेड के ऊपर। भी पेच लगाएंगे इसके ऊपर। तो हेड सिलेंडर की मैं बात कर रहा था कि इसका जो डायरेक्ट लिंक होता है इंजन के साथ। अगर पिस्टन या रिंगें आपकी कमज़ोर बढ़ जाए ना तो इंजन जो है ना ऑयल पीना शुरू कर देता है। जब आपकी बाइक कहीं हीट हुई है ना तो उसकी वजह। अब ये थे कि पिस्टन इसके ऊपर ये लॉक लगा रहे हैं और रिंगें चढ़ाएंगे अभी। जिसका काम बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप इसमें कहीं पे ऑयल की ज़्यादती कर देते हैं ना तो फिर आपकी गाड़ी जो है ना
वो तेल पीना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें कि जब भी अपने किलोमीटर देख लें कि आपकी गाड़ी अगर एक दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल 100 किलोमीटर चल रही है तो आपका ऑयल जो है ना 10-12 दिन बाद ड्यू हो जाता है। अगर 50 किलोमीटर चल रही है 2 महीने बाद आपका ऑयल जो है ना वो ड्यू हो जाता है। 800 किलोमीटर के बाद जो है ना वो ऑयल चेंज होता है। ये रिंगें हैं जी, ये रिंगें पिस्टन के ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये रिंगों का काम ये होता है कि बाइक के ऑयल को कंट्रोल करना, ऑयल इससे कम नहीं होता। ये देखें, ये रिंगें चढ़ा रहे हैं इसके ऊपर। इसका काम ही ये होता है कि ये ऑयल जो है ना इससे कंट्रोल, जैसे गाड़ी की रिंगों का हम काम करवाते हैं जब, ठीक है, उसमें 4 पिस्टन होते हैं या 3 पिस्टन होते हैं तो उनके ऊपर रिंगें चढ़ती हैं। ठीक है, इसीलिए कि जी ऑयल जो है ना गाड़ी ना खाए और धुआं ना मारे। ठीक है, ये अभी इसके ऊपर रिंगें चढ़ा रहे हैं। ये मेरा ख्याल टोटल 5-6 रिंगें थी जिन्होंने चढ़ाई हैं उसके ऊपर। ठीक है, अभी इसको लगाएंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर इसको फिक्स करेंगे उसके ऊपर, हेड के ऊपर। वो भी मैं अभी आपको साथ साथ दिखाऊंगा। ये भी हेड निकाला है इन्होंने, थोड़ा सा अब लगाएंगे ऑयल उसकी दीवारों पे। अब इसके अंदर पिस्टन फिट करेंगे, पिस्टन पे भी लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। ये देखें ताकि नरम हो जाए ना ज़रा, कोई खराश वगैरह ना आए इसके ऊपर। जी अब इसको फिक्स करने लगे हैं। ये व्यूअर्स देखें, इस तरह की कंप्लीट वीडियो इंजन की आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। मैं आज आपको पूरी वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि पिस्टन के ऊपर, ये देखें साइड के ऊपर पिस्टन कितने मज़े से उस्ताद औरंगज़ेब ने चढ़ा दिया। ये देखें जी कितना मज़े से फिक्स आया है। ये देख, कोई एयर नहीं है, कोई इसमें स्पेस नहीं है, कितने मज़े से चल रहा है ये। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस रखवाई है मैंने इसमें, थोड़ी सी, ताकि गाड़ी गर्म ना हो। और उस्ताद ने खुद भी कहा था कि इसमें थोड़ी सी स्पेस रखवाएं ताकि गाड़ी जब नया इंजन बने तो ये बिल्कुल भी ना हो, गर्म ना हो। ये लें जी, पिस्टन फिट हो गया, इसको रेडी करके रख दिया इन्होंने। अब दूसरे इंजन के पार्ट्स ये फिक्स करेंगे। ये आ गया जी मेन हमारा क्रैंक शाफ्ट। ये जो डंडा सा नज़र आ रहा है ना, क्रैंक शाफ्ट है। ये प्ले कर गया था, इसमें प्ले थी। ठीक है व्यूअर्स, ये अब इसमें ऑयल डाल के इसमें सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि नरम हो जाए। ये चीज़ को हिला रहे हैं, ये क्रैंक शाफ्ट है। इसमें प्ले आ गई थी जिसकी वजह से पूरा इंजन मुझे खुलवाना पड़ गया। ठीक है, ये दोनों साइडों पे बैरिंग जो है ये भी नए डले हैं। ठीक है, ये इंजन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये रेडी हो गया। लो जी अब गियर की बारी आ गई। ये उस्ताद ने हाथ में जो पकड़ा हुआ गियर है, कितना छोटा सा गियर है 70 बाइक का। ठीक है, ये गियर है जी मेट्रो 2011 मॉडल मेट्रो बूम, बड़ा ही ज़बरदस्त मशीनरी है। ये देखें गियर, ठीक है, और माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त है, कोई भी गरारी ख़राब नहीं है और बड़ा ही अच्छा। इससे मैंने बड़ी दफ़ा नथिया गली, मुश्कपुरी, डूंगा गली, पूरी गलियात फिरी हैं फैमिली के साथ। बड़ा वज़न होता है हमारा ऊपर, और इस गियर ने जो ना हमें पहाड़ों में बड़ी सैर करवाई है। ठीक है जी, ये मैं गियर दिखा रहा हूँ आपको। ठीक हो गया, ये सारे नट शट इकट्ठे करने, हम सारे लॉक शॉक चीज़ें रेडी कर रहे हैं। बस ये इंजन का टापा पकड़ेंगे। वो इंजन देखें सारा धुला पड़ा, इन्होंने पहले ही धो दिया था। मैं फिर उतनी देर थोड़ी देर घर चला गया था खाना शाना खाने के लिए। उतनी देर में इन्होंने पीछे से इंजन धो लिया और खरादी के काम सारे करवा लिए थे। ठीक हो गया।
अब ये लंबी लंबी पिन्स हैं, इनको फिक्स कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो पिन्स होती हैं ना, इनके ऊपर हेड सिलेंडर आके लगता है। अभी आपके सामने उस्ताद जो है ना वो लगा के दिखाएगा आपको कि हेड सिलेंडर कैसे फिक्स किया जाता है। वॉइस ओवर डालने का व्यूअर्स मकसद सिर्फ ये होता है कि इधर उधर की गाड़ियों की शोर वगैरह ना आए, आपको प्रॉपर तरीके से सारी आवाज़ जो है ना अच्छे तरीके से आ सके। ये जी गियर, अब गियर को फिक्स करने लगे हैं टापे में, ये बैरिंग के ऊपर लगाएंगे। ये गियर फिक्स हो गया। अब यहाँ पे मैं उस्ताद को पूछ रहा था, जब इन्होंने फ़िक्स किया यहाँ पे, मैं उनको पूछ रहा था कि उस्ताद जी मुझे बताएं ये हिल क्यों रहा है इतना ज़्यादा ना। मुझे परेशानी लग गई थी कि गियर इतना हिल क्यों रहा है। कह रहा था कि ये आप देखते जाएं, उसकी स्प्रिंग वगैरह होते हैं। जब ये क्रैंक शाफ्ट इन्होंने साथ लगाइए थे, कितना मज़े से घूम रहा था। वाह वाह वाह, कितना नरम हो गया यार। ये जी क्रैंक शाफ्ट, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जब प्ले कर जाए ना क्रैंक शाफ्ट, तो आपने ज़रूर इसको चेंज करवाना है, ठीक है। ये गियर की गरारियाँ बड़ी मज़े की हैं। 15 साल में भी अभी तक गियर ख़राब नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं ऑयल जो है ना बाइक का कभी भी खाली नहीं होने देता, टाइम पे चेंज करवाता हूँ। 800 किलोमीटर के बाद मैं इसको चेंज करवा देता हूँ, चाहे बाइक चली है चाहे नहीं चली है, महीने बाद मैं बाइक का ऑयल चेंज करवाता हूँ। ये भी बस चैन लग गया, ठीक हो गया। ये चैन लगा, अब इसके ऊपर चीज़ें फिट होंगी। दो जी उस्ताद जी अब इसके ऊपर लगा रहे हैं टापा। ये उस्ताद औरंगज़ेब के बारे में बता दूं, इन्होंने मुझे बताया था वीडियो के दौरान कि हाई स्पीड कंपनी में ये सीनियर मैकेनिक रहे हैं और इनको वहाँ से मेडल भी मिला था। हुआ ये कि उनकी जो तकरीबन 100 बाइक थी उसमें मसला आ गया था गियर में, तो उनके गियर में इशू आ गया था। तो 100 बाइक्स के इंजन खोले थे इन्होंने, ये जो मैकेनिक साहब हैं इन्होंने उसका मसला निकाला था कि भी क्या इशू क्या है इसमें। इन्होंने कंपनी को बताया था कि उसमें कोई एक वॉशल या एक गरारी थी जो कम थी, तो वो जब इन्होंने बीच में डाली तो फिर उसके बाद वो मसला रिजॉल्व हो गया। तो कंपनी ने फिर इनको मेडल दिया था। तो ये उस्ताद औरंगज़ेब हैं, तो आप इनके पास आना चाहें तो नवाज शरीफ पार्क के बिल्कुल साथ जो बरानी यूनिवर्सिटी है, नवाज शरीफ पार्क के साथ जो की बैक साइड पे जो रोड है ना, जो 6 रोड की तरफ से आती है, उधर से आए ना तो उधर से आप लेफ़्ट लें तो पहली मैकेनिक की दुकान छोड़ के दूसरी मैकेनिक की दुकान है, वहाँ पे ये उस्ताद औरंगज़ेब बैठते हैं। तो ये इनको मेडल मिला हाई स्पीड कंपनी से। फिर ये डिफरेंट पाकिस्तान के शहरों में भी गए हाई स्पीड के सर्विस सेंटर्स में, वहाँ पे जाके इन्होंने फिर बाइक्स को उस कंपनी में जाके ठीक किया। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे मैकेनिक हैं। ये अब देखें जी, इसकी फ़िटिंग हो रही है इंजन की, आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल में इंजन आता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि इंजन अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। अभी ये नट फिक्स कर रहे हैं इसके अंदर। व्यूअर्स, मैं आपको बाइक के बारे में बता दूं, मेरी बाइक में अगर कोई 10 रुपये का भी काम निकलता है ना, इंजन गियर के हवाले से, टायर ट्यूब के हवाले से, चैन गरारी हो या अगले पिछले बैरिंग हो या अगले पिछले ब्रेक शू हो, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे बाइक का चलने का मकसद होता है कि ये चलती रहे बाइक, ठीक है, वो मैं नहीं छोड़ता, वो मैं काम करवा देता हूँ। इसलिए मेरी बाइक जो है ना इतनी पुरानी है लेकिन चल रही है अभी तक।
ठीक है। बाकी ये है कि बाइक की शक्ल भी इतनी ख़ास मेरी प्यारी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर उसके टैंकी टापे, उसके मडगार्ड, अगले पिछली लाइट, अगली लाइट और ये सारी चीज़ें, इसकी वायरिंग डालनी है, वो भी डालूँ तो उसको ज़रा थोड़ा प्यारा भी बनाऊँ, क्योंकि 15 साल हो चुके हैं और एक दिन में ये तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर चलती है और इस पर वज़न भी काफ़ी होता है, 2 से 3 सवारियाँ होती हैं इसके ऊपर हर टाइम। ठीक है, तो इस बाइक की हिम्मत है। ठीक है, ये देखिए मैं समझता हूँ कि होंडा CD70 से ये मेरा जो बाइक है करोड़ दर्जे बेहतर है, करोड़ दर्जे बेहतर बाइक है ये। इसका सिलेंडर की अगर बात की जाए तो इसका सिलेंडर 78 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और 70 का जो बाइक सिलेंडर होता है वो 72 सेंटीमीटर का होता है, तो वो छोटा सिलेंडर होता है और वो पेट्रोल थोड़ा ज़रा कम खाता है। ये पेट्रोल उससे थोड़ी सी एवरेज इसकी ज़्यादा होती है, इसकी पावर ज़्यादा होती है, उसकी पावर कम होती है, तो ये ज़रा फ़र्क असल तो होता है इसमें। लो जी, ये अब गियर की लगा रहे हैं स्प्रिंग। ठीक है, ये मैं इनको कह रहा था कि ये डंडा क्यों हिल रहा है, तो कह रहे थे ये स्प्रिंग जब लगेगा ना तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब ये स्प्रिंग को इन्होंने अटैच किया, ये लॉक लगाया और इसको दबा दिया नीचे, और इसके बाद ये बिल्कुल फिक्स हो गया। अब ये लॉक लगाएंगे इसके ऊपर। ये एक्चुअली डंडा जो नज़र आ रहा है आपको, ये वो है जिससे हम गियर चेंज करते हैं। ये देखें, ये जो अब चीज़ लगा रहे हैं ये पतरी सी, ये गियर्स को शिफ्ट करती है, पहले के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा ये पतरी काम करती है। हम गियर को दबाते हैं तो ये पतरी फिर आगे पीछे होके गियर्स को शिफ्ट करती है। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें इनसे पूछी कि मुझे साथ साथ बताएं कि ये पतरी क्या करती है, ये काम क्या करती है, ये बैरिंग क्या काम करता है, ये क्या चीज़ है। ये चीज़ें पूछना ज़रूरी इसलिए होती हैं कि व्यूअर्स आपको इंजन के अंदर एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जब हमारी बाइक जो पहाड़ों में आगे पीछे जाती हैं, आपको पता होना चाहिए कि बाइक के अंदर चल क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो चल रही होती हैं। ठीक है, और जब भी कोई चीज़ ख़राब हो तो आपको पता चले कि भाई अब ये इस तरह की आवाज़ आ रही है तो ये चीज़ ख़राब हो सकती है। तो ये देखें क्रैंक शाफ्ट, अब ये गियर का जो मेन व्हील है गियर बक्से का वो लगाया, इसके ऊपर लॉक लगाएंगे। माशाल्लाह जी, उस्ताद औरंगज़ेब ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा तसल्ली बख्श काम किया। मैं ये सोच रहा था कि ये इतने कम टाइम में कैसे करेंगे इंजन को। मैं इनके पास बाइक लेके आया था शाम को 7 बजे, 7 बजने में 10 मिनट थे, और बाइक इन्होंने मुझे जो रेडी करके दी वो तकरीबन 11 बजे रेडी करके दी। ठीक है, तो मैं तो हेड सिलेंडर का काम करवाने आया था, लेकिन ये जिसको मैं हाथ लगा रहा हूँ ना, क्रैंक शाफ्ट वो जो बाहर निकला हुआ है, ये प्ले कर गया था, प्ले थी इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो उस्ताद ने मुझे फिर मशवरा दिया कि प्लीज़ इसको आप करवा दें, वरना अभी इंजन खुला हुआ है तो फिर नहीं करवाएंगे तो फिर ये ज़्यादा मसला कर जाएगा। ये गियर बक्सा इन्होंने ऊपर वाइट कलर का जो है ये लगा दिया, इसका लॉक फिक्स कर रहे हैं ये। ठीक है, इसमें मेरी क्लच प्लेटें बिल्कुल ठीक थी, वो मैंने नहीं डाली थी, वो मैंने नहीं डलवाई। ऑयल मेरा ठीक था, वो भी मैंने नहीं डलवाया। जो चीज़ें ठीक थी वो उस्ताद ने नहीं डाली, बाकी जो चीज़ ख़राब थी उसको उन्होंने ज़रूर डाला। बस जी व्यूअर्स, इंजन जो है तकरीबन आखिरी मराहल में है। ये गियर बक्से की आखिरी टिक्की जो है लग रही है, इसके ऊपर जैन भी लगा हुआ है। ठीक है, आज अगर डेट की बात की जाए तो आज डेट है जी 19
जून 2025 जून 2025 को मैं ये काम करवा रहा हूँ। ठीक है, और अपने इंजन दी एक यादगार रह जाती है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, बड़ा तसल्ली बख्श काम किया। मैं यही सोच रहा था कितनी जल्दी कैसे काम करेंगे, लेकिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया, फास्ट काम किया। और जितने भी मैं सवाल जवाब इनसे पूछता रहा हूँ उनके जवाबात भी इन्होंने दिए हैं। ये जी अब दूसरा मेन जैन इंजन का जो होता है वो आया। बड़े शौक ना वेंदे ने वीडियो क्या शुरू से लेके आखिर तक पूरे इंजन का काम। इनके अंदर लॉक लगेंगे, ये लॉक फिक्स करके अब इसके ऊपर टापा रखा जाएगा। ये जी व्यूअर्स टापा आ गया अब इंजन का। इंजन हो गया क्लोज़। माशाल्लाह जी, जिंदाबाद जी उस्ताद औरंगज़ेब साहब, बहुत अच्छे लीक तो नहीं आपने इंजन को फिक्स किया। माशाल्लाह जी। ये जी देखें जी व्यूअर्स, हमारा इंजन बंद हो गया है। ठीक है, मेट्रो 2011 मॉडल मेट्रो बूम बाइक है ये। उसका इंजन 15 साल बाद खुला है। मेन इंजन, ये जो मेन इंजन जिसको कहते हैं, 15 साल बाद खुला है। और जिसमें से सिर्फ क्रैंक शाफ्ट जो था ना वो चेंज हुआ है, बाकी सारी चीज़ें क्रैंक शाफ्ट और 2 बैरिंग थे बस वो चेंज हुए हैं। बाकी हेड सिलेंडर का तो ज़ाहिर बात काम होता रहता है, उसमें पिस्टन और वॉल डले हैं। ठीक है जी, और जैन छन डले हैं। ये ले जी नट टाइट होने लगे हैं और बाइक का इंजन आखिरी मराहल में है। अभी इनको करेंगे टाइट। उस्ताद जी भी बड़े दूसरे एक्टिव थे माशाल्लाह, पूरे इंजन के काम में 3-3.5 घंटे में ये थके नहीं, काम करते रहे हैं। ठीक है, तो ये जी अब फिक्स हो रहे हैं, नट टाइट हो रहे हैं, सही फुल टाइट करेंगे। और इसके बाद जो है ना इनको चेंज करना होगा। इसकी मैं आपको फिर शक्ल दिखाऊंगा। बस ये मेन इंजन बंद गया। अब इसके बाद जस्ट इन्होंने इसके ऊपर हेड सिलेंडर फिक्स करना है और इसको हमने फिर बाइक के साथ जोड़ देना है। ये लें जी, ये नट फिक्स हो गए हैं। गलियां जिसे पहले की चलता। अभी इसके बाद इसको ज़रा सही टाइट करेंगे ताकि ऑयल जो है ना इसमें से बिल्कुल भी ना निकले। मतलब दस्ती तीसरा ला लवा या दूसरा। ये देखिए सही टाइट कर रहे हैं ना। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। नट ज़रा भी ढीला रह जाए ना, सारा ऑयल बाहर आ जाता है और सेम आना शुरू हो जाती है। और जब सेम आती है तो फिर मुझे तो वो बाइक बड़े बुरे लगते हैं जिनके ऊपर गंदा गंदा ऑयल लगा होता है और बहुत बुरे लगते हैं वो बाइक। ये रेंज व्यूअर्स इंजन ऑलमोस्ट तैयार हो गया। बस इसके अंदर अब दूसरी तरफ से ये टाइमिंग चेन लगाने लगे हैं जी, जिसके ऊपर लगाएंगे जनाबे वाला जैन। ये है जी टाइमिंग चेन। ठीक हो गया। ये टाइमिंग चेन भी चेंज नहीं हुई, ये भी मैंने नई डाली थी, तो ये भी बिल्कुल ठीक थी अभी। ठीक है, तो इसको अभी ये एज गोटें भी मेरी बिल्कुल ठीक थी। टाइमिंग चेन जिनके ऊपर चलती हैं ना वो देखें गोटें रबड़ की काली सी, वो भी ठीक थी। ये आगे जी मैग्नेट पॉइंट मेरा ख्याल इसको बोलते हैं। ये मैग्नेट पॉइंट है CDI, ये फिक्स किया है उस्ताद उन्होंने। ठीक है जी, ये लगाने लगे हैं पेचों के साथ। इसको फिक्स करेंगे। ये तारें सारी बाकी जो हैं ये पीछे इंजन में ऊपर बैटरी के साथ लगती हैं, ये वो तारें हैं। ठीक है, ये ले, ये फिक्स हो गया माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा काम किया जी। तो अभी इसके ऊपर ये जी टाइमिंग चेन
को इन्होंने फिक्स कर दिया इसके अंदर। अब इसके ऊपर बारी आएगी, वो जो लंबे लंबे आपको जो रॉड नज़र आ रहे हैं ना, इनके ऊपर अब ये देखें क्या फिक्स करने लगे हैं। ये हेड सिलेंडर जो इंजन की पावर होती है, ठीक है, जो क्रैंक शाफ्ट इसके अंदर चल रहा होता है ना पिस्टन के अंदर, वो देखें क्रैंक शाफ्ट इसके अंदर डाल के, इसके लॉक के अंदर डाल के, तो उसको लॉक को आगे की तरफ धकेलेंगे और इसके ऊपर फिर लॉक लगा देंगे। तो अभी लॉक जब लगाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। लॉक एक छोटी सी पिन होती है, ये देखें पिन अब इसके अंदर लगाएंगे ताकि वो जो लॉक है वो बाहर ना आए और क्रैंक शाफ्ट जो है ना अपना काम अच्छे तरीके से करें। अभी देखें इसको फिक्स करेंगे। ये कपड़ा इसके अंदर इसलिए डाला है कि ये जो पतरी है, ये छोटी सी लॉक पतरी मतलब लॉक जो होता है ये मतलब अंदर ना चला जाए इंजन के ना, तो इसलिए ये कपड़ा रखा जाता है। अभी इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ये देखें जी, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ठीक हो गया। अभी इसको थोड़ा सा अंदर धकेलेंगे तो हेड जो है ना अपनी जगह पे बैठ जाएगा। ये जी टाइमिंग चेन अपनी जगह पे आने लगी है। ये इसको बाहर निकालेंगे। ये इन्होंने गोट लगाई है साथ, ये 2 गोटें, यानी एक गोट है और इसके साथ ये पेज के साथ फिक्स करते हैं इसको। ये अब ये इसको फिक्स करेंगे और ये अब इसको थोड़ा सा धकेलेंगे तो ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। ये देखें हेड जो है ना अपनी जगह पे बैठ चुका है जी। हेड का आधा हिस्सा जो है ना अपनी जगह पे बैठ गया। ये देखें जी, अब ये इसका फ्रंट साइड है, मेन हेड का हिस्सा इसके ऊपर लगेगा। ये पिस्टन ठीक हो गया और टाइमिंग चेन आपको नज़र आ रही है, ठीक हो गया। अब मैं ज़रा दूसरी तरफ से आके, उस्ताद ने कहा कि जी इधर से आके ज़रा आप दिखाएं लोगों को। ये इंजन प्रॉपर रेडी हो गया ये हमारा। अब ये हेड है, हेड के ऊपर की जो चीज़ें हैं अब ये लॉक शॉक लगा रहे हैं, ठीक है। और ये इसके ऊपर अभी ये देखें ये छोटे छोटे लॉक्स होते हैं, ये लगाते हैं। और इसके बाद फिर ये मेन जो हेड है, ये वॉल शॉल जिसमें लगे होते हैं ये लगाएंगे। थोड़ी सफाई भी कर रहे हैं साथ साथ। ये ज़रा ये जी, ये मेन हिस्सा जो है हेड का ऊपर, इसके अंदर वॉल और केम और तोते और किसी ने तो नहीं वीडियो देखी होगी ना, क्या बोलते हैं, एडजस्टर लिट्स में लगे होते हैं। देखिए रेस जैसे एडजस्ट होती है ना, जिससे ऊपर और नीचे, ये मेन हिस्सा इसका जो यहाँ पे लगा दिया गया, ठीक है। ये इसको फिक्स करेंगे। अभी नट शट फिक्स कर रहे हैं। ये मैं बार बार बता दूं व्यूअर्स, ये 2011 मॉडल मेट्रो बूम, ठीक है। और इसने बहुत जगहों पे घूमा फिरा, टैक्सली भी गया, वागन भी गया, पीर सुवावा, ठीक है। पिंडी में बहुत ज़्यादा 80 किलोमीटर एक दिन में चलता है ये। नथिया गली, पहाड़ों में बहुत दफ़ा गया हूँ विद फैमिली में, बारिश में भी, ठीक है। तो गाड़ी की हिफाजत करेंगे तो गाड़ी चलती रहेगी, गाड़ी की हिफाजत नहीं करेंगे तो गाड़ी आपको ज़रूर फिर रोडों पे जलील ही करेगी, ठीक है। ये देखें जी, अब नट टाइट हो रहे हैं जी प्रॉपर। ये देखें जी, अभी मैंने इनको कहा था कि नट जो है ना, इनके जितने भी इंजन के नट हैं इनको आपने एक दफ़ा जब आप फिक्स कर लें तो उसके बाद दोबारा इनको रीचेक करना है आपने
कि कोई भी नट जो है ना वो ढीला ना रहे और सेम नहीं आनी चाहिए किसी भी किस्म की। अगर सेम आ जाए ना तो उससे फिर इंजन एक तो बुरा भी बड़ा लगता है और इंजन के नट जो है ना वो टाइट होने चाहिए, अच्छे तरीके से नट टाइट होने चाहिए। ठीक है जी व्यूअर्स, मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। A to Z इंजन का काम जो मैंने इंजन अंदर से आपको दिखाया कि इंजन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं, इंजन कैसे चलता है, कितने हॉर्स पावर का है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। और ये उस्ताद औरंगज़ेब थे। मैंने आपको वीडियो के दरमियान में काफ़ी दफ़ा बताया कि ये नवाज शरीफ पार्क के साथ जो गली है वहाँ पे ये बैठते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे आ सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, अपनी बाइक का काम करवा सकते हैं। माशाल्लाह मेरी बाइक का इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो मेरे चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है और जिस शहर से, जिस सिटी से और जिस कंट्री से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। और अच्छे मैकेनिक जो होते हैं उनकी ज़रूर रिस्पेक्ट किया करें, ठीक है। और अच्छे मैकेनिक बड़े मुश्किल से मिलते हैं। ये लें जी व्यूअर्स, मैंने उस्ताद के साथ लग के इसको इंजन को साथ पकड़ा और हमने बाइक के साथ फिक्स कर दिया। ये लें जी, ये भी फिक्स कर रहे हैं इसको, ठीक हो गया। और ये थोड़ा सा इसको मिट्टी शिट्टी इसमें से निकाल रहे हैं और इसको फिक्स करेंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। गिल बादशाह को इजाज़त दें। तो ये जी, अब ये मेरी बाइक है, ये देखें पीले इसके टैंकी टापे हैं। अभी इसको हम स्टार्ट हमने मेरा ख्याल किया है अभी उस्ताद ने, ठीक है। तो इंजन की आवाज़ आप देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत इंजन की आवाज़ है, ठीक है जी व्यूअर्स। डबल रोड रावलपिंडी से मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो आना हो किसी ने पिंडी इस्लामाबाद में तो यहाँ पे ज़रूर आए। रास्ता मैंने आपको बता दिया है, पार्क नवाज शरीफ पार्क के साथ वाली गली में बैठ के, ठीक हो गया। ये जी उस्ताद औरंगज़ेब थे जिन्होंने मेरी बाइक का काम किया। ख़र्चा इस पर आया तकरीबन टोटल मजदूरी समेत 9000 9,500 रुपया तकरीबन इस पर आया है, ठीक है। ये मैं गिल बादशाह, मुझे दें इजाज़त। और ये जी उस्ताद बाय बाय कर रहे हैं आपको। ओके जी, ओके, खुदा हाफिज़। ठीक है जी व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए गिल बादशाह को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, नासिर।